जब भी मैंने कोई इलेक्शन लड़ा है, मैं सेकंड नंबर पर या तीसरे नंबर पर रहा हूँ। अच्छी वोट मुझे मिली। सारे एरिया में किसान मजदूर मेरे साथ हैं, लेकिन बढ़ने तक का मौका नहीं मिला। चाहे मैं 5,000 तैयार रहा, 6,000 तैयार रहा, 7,000 तैयार रहा, हार मेरे वो मिलती रही। भगवान अगर चाहेगा हमारी पार्टी का समझौता हो जेजेपी और बीजेपी, शायद भगवान को सुन ले, कुदरत सुनने वाला हो तो उसमें हम सीट निकाल कर दे देंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने सरदार राम सिंह जी कोड़वा, जो कई सामाजिक धार्मिक सेवाओं के साथ साथ कई राजनीतिक दलों के माध्यम से भी जनता के बीच में समय समय पर जाते रहते हैं और जनता का प्यार हमेशा मिलता है। भविष्य में भी यहाँ के जो राजनीतिकार हैं वो भी इनका भविष्य उज्जवल मार रहे हैं। भविष्य किस पार्टी में हो, किस टिकट पे हो, ये अभी गर्म में है। आइए लेते हैं जानकारी सरदार राम सिंह कोड़वा जी। तो ये अपनी थोड़ी दसो जानकारी दर्शकों को। मैं राम सिंह कोड़वा, मैंने कई इलेक्शन लड़ चुका हूँ, लेकिन पता नहीं भगवान क्या चाहता है। भगवान की मर्जी है। मेरे कोई कार्य करने में, कदम उठाने में, मेहनत करने में कोई किसी तरह की कमी नहीं है। जब भी मैंने कोई इलेक्शन लड़ा है, मैं सेकंड नंबर पर या तीसरे नंबर पर रहा हूँ। अच्छी वोट मुझे मिली। सारे एरिया में किसान मजदूर मेरे साथ हैं, लेकिन बढ़ने तक का मौका नहीं मिला। चाहे मैं 5,000 तैयार रहा, 6,000 तैयार रहा, 7,000 तैयार रहा, हार मेरे वो मिलती रही। भगवान अगर चाहेगा हमारी पार्टी का समझौता हो जेजेपी और बीजेपी, शायद भगवान को सुन ले, कुदरत सुनने वाला हो तो उसमें हम सीट निकाल कर दे देंगे। क्या कारण है कि जनता अब कितने चुनाव हारे उसके बाद जनता आज तक आपसे जुड़ी हुई है? हमारे साथ जुड़ी जनता इसलिए है, चाहे मैं इलेक्शन हार भी गया, मेरा एक ही विचार है, मैं कभी किसी के झूठ नहीं बोलता और कभी किसी अफसर को एक नया पैसा अपने हाथ से दिया नहीं। और अगर मैं किसी अफसर को कह दिया, सरकार हमारी, अगर मैंने कह दिया यार इसका काम होना चाहिए, अगर वो अफसर भी पैसे ले लेगा उसके पास से वापस होके घर पहुंचवाए, ऐसे पहुंचवाए, ये काम मैंने किए हैं। लेकिन पता नहीं फिर भी लोग क्या चाहते हैं, गरीब जनता क्या चाहती है। हमने कभी किसी का माड़ा नहीं किया, भला किया है। जब भी कोई किसी काम के लिए आ गया, हमने कहना जरूर है, अगर सरकार नहीं है तब भी कभी एसएचओ, तहसीलदार कभी किसी काम से जवाब नहीं देते। कदर करते हैं सब ये अफसर। गत जितने भी चुनाव हुए हैं आपको जनता के बीच में जाने का मौका मिला, हर गरीब समाज में, हर समाज में आपको जाने का मौका लगा। किस प्रकार के हालात हल्का नियंत्रण करके आपको दिख रहे हैं सर? हालात ऐसे हैं, लोग राष्ट्रीय पार्टियों जहां पसंद करते हैं, जैसे पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी भी है। राष्ट्रीय पार्टी जब सेंटर में कोई सरकार बन जाती है, लोग जितने भी हमारे चाहे फौजी हैं चाहे और गरीब जनता, वो कहते हैं ऊपर सेंटर में वो सरकार है, इसलिए उस तरफ का रुझान ज्यादा करते हैं लोग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। राष्ट्रीय पार्टी और एक लोकल पार्टी में अंतर है। यहाँ के स्थानीय मेन मुद्दे क्या हैं सर आपके नारायणगढ़ विधानसभा? स्थानीय मुद्दे यहाँ कुछ नहीं है, कोई यहाँ बाढ़ आती है ना कोई मुद्दा है, मुद्दा कोई नहीं है। लोगों की लहर है बस। यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि बाढ़ आ गई, बाढ़ में लोग डूब गए, सूखा पड़ गया, सूखा भी नहीं पड़ता, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी है, छोटी छोटी सड़कें हैं, नदियां, उन पर पुल पर लगाने के लिए है, वो हो ही जाते हैं जब आदमी एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए। परमात्मा आपको सेवा का अवसर दे, क्या सपना है हल्का नारायणगढ़ के लिए? आप परमात्मा शक्ति दे, आपको ताकत दे, किस प्रकार का नारायणगढ़ में आप कार्य करना चाहते हैं? सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूँ। जो लोग ये थाने में दलाल बैठे हैं, तहसील में दलाल बैठे हैं, ये वहां अगर हम बनते हैं, कोई वहां दलाल नहीं रहेगा। किसी को कोई अफसर सही काम के लिए जवाब नहीं देगा। अगर काम ही करने का नहीं होगा तो अफसर उसमें जवाब देगा, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई 302 का मुकदमा या किसी को मार करा जाएगा, उसको हम कैसे उसकी मदद कर देंगे? उसकी मदद नहीं होगी। लेकिन गरीब की, मजदूर की, जो अच्छा आदमी होगा, ईमानदार होगा, अगर उसको तंग करते हैं जायज नजायज, तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये कृषि बहुल्य क्षेत्र है आपका, किसानों की कोई समस्या आपको देखने में आती है? किसान की समस्या सबसे बड़ी तो मील की है। मील में आज तक पेमेंट कभी भी नहीं हुई, किसी साल भी नहीं हुई। सबसे पहले मील ने ही मेरे को पीछे किया है। मैं मील को चलाना चाहता, लोग कहते हैं इसको बंद कर दो, बंद कर हमें नुकसान होता। मैं कहता था मील चलने दो, अगर किसी को जहां दिक्कत है करना ना, वो थोड़ा कम कर लो, उसमें लोग तकलीफ मानते थे। इसलिए समस्या तो है, हाँ, गन्ने की पेमेंट की है सबसे बड़ी। जो यहाँ लोगों ने नेता चुन के भेजे, क्या उनको अपनी जिम्मेदारियों का यहाँ निर्वाह नहीं हो पाया उनसे? कभी आते ही नहीं वो, कभी किसी के मैं दुख सुख में मैंने तो कहीं देखे नहीं आते हुए।
जो बनते हैं 4 बार 5 बार 6 बार वो बन गए। कभी पूछ लो एरिया पूछ लो, कभी आते हो। बस भगवान की लीला, कैसे वो बनते हैं कैसे नहीं बनते वो वही जानता है। आपका कई बार संपर्क हुआ, आना जाना लगा रहता है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से, किस प्रकार का स्वभाव लगा आपको उनका? डिप्टी सीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत ज्यादा, बहुत शरीफ है, नेक आदमी है। हर आदमी का काम करते हैं, हर काम करने के लिए कोई अड़चन कहीं पड़ जाए, जैसे बीजेपी है सरकार, एक पासे मैं खड़ा एक पासे बीजेपी का खड़ा है, वहां रुकावट आती है, उसका हम क्या कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन उनका करने की भावना, उनकी करने की भावना है। बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया। हल्का नारायणगढ़ के देश विदेशी लोग आपको देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करोगे जो आपके लिए परमात्मा से अरदास करते हैं आपके भले की? मैं सभी अपने वोटरों का, जिन्होंने हमारी वोट नहीं पाई, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे एमएलए नहीं मिले, मैं तो धन्यवाद करता हूँ और करता रहूंगा। नहीं बनूंगा तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसके बाद फिर वोट मांगने आएंगे? वोट मांगेंगे, अगर पार्टी कहीं टिकट देगी, समझौता होगा, तब इलेक्शन भी लड़ेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। फिर धन्यवाद तो करते रहेंगे, बनाए ना बनाए लोग, लड़ेंगे जीतेंगे भी। लड़ाई तो जब तक जिंदगी है लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।